सो गाइस पिछले 5 सालों में ये कई बार हुआ है कि वोडाफोन आइडिया में रूमर्स या फिर मार्केट में अपडेट्स कई सारी अचानक से उठी हैं और वोडाफोन आइडिया पर उसका वॉलेटिलिटी देखने को मिला है। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में एक न्यूज आज के दिन चल रही थी और इसको हमने डिस्कस भी किया था आपके मार्केट आवर्स के टाइम पर। ये थी वो न्यूज। कैबिनेट ने फ्रीज कर दिया है वोडाफोन आइडिया के एजीआर। 5 साल का मॉरिटोरियम दे दिया गया है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड को। लेकिन दिसंबर के महीने में 2025 दूसरी बार है कि वोडाफोन आइडिया ने कहा है कि नहीं, हमारी सरकार से कोई ऐसी बातचीत नहीं हुई है। 2 दिसंबर को भी कंपनी ने एक स्टेटमेंट दिया था, एक क्लेरिफिकेशन दिया था और आज एक बार फिर से कंपनी ने क्लेरिफिकेशन दिया है इस खबर पर, जो मार्केट आवर्स में 15% वोडाफोन आइडिया में गिरावट देकर के गई है। अब इस क्लेरिफिकेशन की जवाब कंपनी से मांगा गया पहले तो कि जो मार्केट में न्यूज है क्या ये सही है। सीएनबीसी जो न्यूज चला रहा है मार्केट में, क्या ये न्यूज सही है। कंपनी ने इसका क्लेरिफिकेशन दिया और कहा कि भैया नहीं, हमारी सरकार से कोई बातचीत नहीं हुई है 87,695 करोड़ के एजीआर ड्यूज के ऊपर। अगर कोई भी डेवलपमेंट होगा तो हम उसको डिस्क्लोज करेंगे। ये स्टेटमेंट कंपनी ने दे दिया है आज के दिन और ये है कंपनी का क्लेरिफिकेशन। अगर आप चाहो तो रीड कर सकते हो, बाकी मैंने आपको यहां पर बता दिया है। और इस अपडेट के आते ही वोडाफोन आइडिया ने अपने गेन्स लूज कर दिए थे। लेकिन एक चीज आपको समझने वाली यहां पर यह है कि चलो मान लिया कि आज के दिन मार्केट में ये सभी न्यूज आपको देखने को मिली, ठीक है, ये न्यूज आपको मार्केट में देखने को मिली, बट ये न्यूज क्या बता रही थी कि भैया 5 साल का मॉरेटोरियम पीरियड मिल रहा है। ये न्यूज बता रही है कि सरकार ने रिलीफ दिया है। अब रिलीफ कैसा जरूरी है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में, यह समझना जरूरी है, रादर देन कि हम ये समझे कि कंपनी ने इस अपडेट के ऊपर इनकार कर दिया है। इस अपडेट को हम बाद में अगर देखें, उसके पहले कंपनी में शेयर ऑलरेडी गिर चुका था। डिस्पाइट इसके कि रिलीफ आया है, शेयर क्यों गिर रहा है, यही तो नीड थी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर। इसलिए क्योंकि वोडाफोन आइडिया के लिए कंसर्न ये बन जाता है कि अब फंड रेज कहां से लेकर के आएंगे। अगर सरकार वोडाफोन आइडिया लिमिटेड का जो स्टेक है, वोडाफोन आइडिया का सरकार का वोडाफोन आइडिया में जो स्टेक है, उस स्टेक को वोडाफोन सरकार क्या करती है, एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को या स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर्स को देती है और कहती है कि वोडाफोन आइडिया में आप अब क्या करो, कंपनी के बिजनेस को उठाने में मदद करो। ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी है। एक पॉइंट आपका ये हो जाता है। दूसरा पॉइंट आपका आता है कि सरकार सीधा वेवर ऑफ कर देती कि भैया पेनल्टी, इंटरेस्ट ऑन पेनल्टी, ये वेवर ऑफ आपके पास में है और 5,000 करोड़ जो अभी डॉट ने ऐड किया था वो वाला वेवर ऑफ देते हैं और 45,000 करोड़ का भी वेवर ऑफ देते हैं। ये है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में असली रिलीफ। समय दे देने का मतलब यह है कि वोडाफोन आइडिया पर तब भी प्रेशर यही रहेगा, 5 साल बाद भी कंपनी यही खड़ी होगी कि भैया पैसा तो चुकाना ही है। क्योंकि मार्च 2026 में भी कंपनी का 18,000 करोड़ का एक ड्यू आ रहा है, स्पेक्ट्रम ड्यू। तो वोडाफोन आइडिया पर इन सब पॉइंट्स की टेंशन है। अगर रिलीफ मिल भी रहा है तो वोडाफोन आइडिया के लिए वो रिलीफ एप्रोप्रिएट नहीं है। भले ही कंपनी बाद में ये कह दे कि भैया हमारी कोई बातचीत नहीं हुई है, वो दूसरा मैटर है। उसके पहले ही स्टॉक में गिरावट मिल गई क्योंकि जो रिलीफ है वो नहीं चाहिए। अगर ये र्यूमर भी है, तो इस तरह का अगर रिलीफ मिल भी जाता तो वो वोडाफोन आइडिया के लिए इतना सही नहीं रहेगा। ऑल्दो अब तो बात ही खत्म हो जाती है आज के दिन की कि ऐसी कोई बातचीत सरकार के साथ वोडाफोन आइडिया की नहीं हुई है और दिसंबर में दूसरी बार ये हुआ है। 2 दिसंबर को भी कंपनी ने मना किया था, आज फिर से कंपनी ने मना कर दिया है। एक अपडेट आपको वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में और देखने को मिल रही होगी, अमालगमेशन, यस, अमेंडमेंट एग्रीमेंट और इंप्लीमेंटेशन एग्रीमेंट IA प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप ऑफ वोडाफोन ग्रुप लिमिटेड 2017 में मर्जर हुआ था, ठीक है, एग्रीमेंट साइन हुआ था मर्जर को लेकर के और 2018 में वो मर्जर फाइनलाइज हुआ था वोडाफोन और आइडिया के बीच में। तो यहां पर इस अपडेट को समझने वाला कुछ है नहीं ज्यादा, कंपनी का इंटरनल मैटर है, इसके अंदर कुछ नेगेटिव नहीं है, ठीक है। जस्ट कंपनी ने अमेंडमेंट में कुछ एग्रीमेंट्स में कुछ अमेंडमेंट्स किए, उसके बारे में कंपनी ने यहां पर अपडेट किया और जितने भी वोडाफोन ग्रुप के शेयर होल्डर्स हैं उनके नाम कंपनी ने यहां पर बताए हैं और इसके अलावा कुछ भी इस अपडेट के अंदर नहीं है, ठीक है। क्लैम जो होता है कंटेंजेंट लायबिलिटी एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, कोई भी कंपनी किसी कंपनी के साथ मर्ज होती है
उसका अपडेट कंपनी बाद में जाकर के बताती है कि क्या क्या चेंजेस वहां पर हैं। तो इसके बारे में ही कंपनी ने बताया, इसको ज्यादा इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है इस अपडेट के ऊपर, ठीक है। तो ये था आज के दिन वोडाफोन आइडिया लिमिटेड का अपडेट, पूरे दिन का आज के दिन जो जो हुआ है, और चार्ट पैटर्न पर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। सब्सक्राइब कर दिया करो यार, 5 साल लगातार आप लोगों के साथ डिस्कस किया है, किसी भी रूमर पर, किसी भी अपडेट पर, सब चीजें लगातार, ठीक है। आई एम सर्टिफाइड एज वेल। तो ये रहा वोडाफोन आइडिया का चार्ट। 10:40 के नीचे तक आज के दिन डिप चला गया था, 10:40, 11:20, और ये आपका सॉरी 11:20 नहीं, हाँ ये 11:20 ही है आपका, और 12.20। इसको करेक्ट कर देना एक बार, 11:20, मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है बीएसए लिमिटेड एंड ऑल इन सब के अंदर, तो इसको एक बार करेक्ट कर देना कि पिछले वीडियोस में हम क्या डिस्कस कर रहे हैं इसको रेगुलर बेसिस पे। इसको एक बार कमेंट बॉक्स में करेक्ट कर देना कि ये वाला लेवल आपका कौन सा था, ठीक है। 10:40, 11:40 है शायद से ये वाला, 11.20 है ये, और ये 12.20 है, 11.40 एंड 12.20। तो आज के दिन 10.40 तक वोडाफोन आइडिया गिर चुका था। अब जो पॉसिबिलिटी आती है वो यही है कि इस वाली कैंडल के पैरेलल पर कुछ सेशन टिकने की कोशिश करेगा, और 11:40 आपका बन जाता है रिस्ट्रिक्शन पॉइंट यानी रिजेक्शन, और डायगोनल भी आपका ये रिजेक्शन पॉइंट बन जाती है। सो अब कंपनी के पास ऑफ कोर्स सब कुछ पूरी तरह से पलट चुका है, तो कुछ ना कुछ अपडेट आने की यहां पर जरूरत है। जो आज कंपनी ने मना किया है उसके बाद फिर से जीरो हो जाता है सारा डेवलपमेंट जो भी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में आज क्रिएट हुआ है। आई होप कि इस वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला होगा। सब्सक्राइब जरूर कर देना, मिलता अगले वीडियो में।